ओके, सो अभी के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि लुब्रिकेंट जिसको हम ऑयल बोलते हैं वो ऑयल कैसा होना चाहिए। इंजन के अंदर जो ऑयल रहता है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज़ लाने के लिए हम उसके अंदर कौन कौन सा एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं ताकि वो प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो और हमारा इंजन ज़्यादा देर तक वर्क करे, उसके अंदर वियर टियर ना हो, उसके अंदर फ्रिक्शन ना हो, उसके अंदर टियरिंग ना हो। इस वजह से हम उसके अंदर कौन कौन से एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं उस बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा टॉपिक क्या है आज का, लुब्रिकेशन एंड दी देयर एडिटिव्स। लुब्रिकेशन एंड देयर एडिटिव्स ये आज का हमारा टॉपिक है। सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि गुड इंजन लुब्रिकेंट मस्ट हैव दी प्रॉपर्टीज लाइक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए हमारे लुब्रिकेशन के अंदर, हमारे ऑयल के अंदर जो कि हम इंजन के अंदर यूज़ करें। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए कि प्रॉपर विस्कोसिटी होना चाहिए उसकी। सेकेंड, गुड क्लींजिंग एबिलिटी होना चाहिए उसका। नेक्स्ट रहेगा हमारा एंटी करोजन प्रॉपर्टीज होने चाहिए। इट शुड हैव दी एंटी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। Also it should have the anti-rust and the anti-foaming ability to withstand at a high temperature and the pressure। नेक्स्ट नंबर का है हमारा 6 नंबर का, ठीक है। देन और एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर, दैट इज द रेजिस्टेंस टू द कार्बन फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट वाला रहेगा हमारा, दैट इज द एबिलिटी नॉट टू चेंज द विस्कोसिटी विद द टेम्परेचर। जो भी हम फ्यूल यूज़ करने वाले जो भी हम ऑयल यूज़ करने वाले उस ऑयल का प्रॉपर विस्कोसिटी होना चाहिए, क्लींजिंग की एबिलिटी होना चाहिए। देन उसने करोजिव नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से करोजन टेक्स प्लेस होगा। अगर इंजन के अंदर करोजन हो रहा है तो उसने प्रिवेंट करना चाहिए उसको। एंटी ऑक्सीडेशन होना चाहिए, अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन एंटी रस्ट एंड द एंटी फोमिंग एबिलिटी, अंदर फोम जो क्रिएट होता है वो फोम को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, प्रिवेंट करना चाहिए। ऐसा फ्यूल हमको, ऐसा ऑयल हमको चाहिए। देन एबिलिटी टू विथस्टैंड एट द हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर, कितना भी अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया तो हमारा ऑयल वहाँ पर विथस्टैंड होना चाहिए, वहाँ पर सस्टेन करना चाहिए उसने उस टेम्परेचर को। देन रेजिस्टेंस टू द कार्बन फॉर्मेशन, उस जो भी कार्बन फॉर्म होने वाला है उस कार्बन को रेजिस्ट करना चाहिए उसने। एंड एबिलिटी नॉट टू चेंज द विस्कोसिटी विद द टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो एबिलिटी उसका जो विस्कोसिटी रहता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। विस्कोसिटी इज नथिंग बट द थिकनेस, उसका थिकनेस रहता है ये, ठीक है। तो वो टेम्परेचर के हिसाब से नहीं चेंज होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारे लुब्रिकेशन के अंदर, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज को अगर सपोज हमको इंप्लीमेंट करना है, ये प्रॉपर्टीज कैसी आएगी, तो उसके अंदर हम जब एडिटिव्स ऐड करेंगे अलग से तब ये प्रॉपर्टीज उसके अंदर आएगी। तो कौन कौन से एडिटिव्स हम उसके अंदर ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये सारी एबिलिटीज़ फुलफिल होगी हमारे ऑयल के अंदर और हम बेस्ट क्वालिटी का ऑयल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑयल इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, और अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अगर काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन से लुब्रिकेंट्स रहते हैं और कौन का लुब्रिकेशन हमको वहाँ पर करना होता है इंजन के अंदर, ठीक है। सो सी यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, द लुब्रिकेशन विद द अबव प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन बाय एडिंग द सर्टन केमिकल नोन एज द लुब्रिकेंट। हम उसको क्या बोलेंगे, लुब्रिकेंट्स बोलेंगे हम, जो उसके अंदर केमिकल हम ऐड करने वाले। मतलब लुब्रिकेंट इज नथिंग बट द केमिकल विच विल बी ऐड टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ द लुब्रिकेशन, ठीक है। जो लुब्रिकेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टीज को हमको इंप्रूव करने के लिए हम केमिकल ऐड करने वाले, दैट इज द लुब्रिकेंट, उसको हम लुब्रिकेंट बोलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी ये रहेगी, फर्स्ट वाली जो रहेगी उसके अंदर लुब्रिकेंट जो एडिटिव हम उसके अंदर ऐड करने वाले, तो फर्स्ट वाला एडिटिव रहेगा उसके अंदर डिटर्जेंट, हम उसके अंदर डिटर्जेंट ऐड करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, to keep the engine part such as a piston and the piston ring clean and free from the deposition। ये क्या करेगा, पिस्टन रिंग को यहाँ पर क्लीन करके रखेगा, ये वाला डिटर्जेंट हमारा, ठीक है, ये एक एडिटिव है हमारा। देन नेक्स्ट वाला रहेगा सपोज हमारा डिस्परेंट। सो डिस्परेंट काय के लिए यूज करेंगे हम, टू सस्टेन एंड डिस्पर द मटेरियल दैट कुड फॉर्म द वर्निशेस एंड द स्लज दैट क्लॉग द इंजन। क्या होता है, इंजन के अंदर स्लज फॉर्म होता है मटेरियल की वजह से, डिस्पर मटेरियल की वजह से, और इंजन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्लॉग हो जाता है इंजन, मतलब जाम हो जाता है इंजन, ठीक है। तो वो काय की वजह से होता है, अगर उसके अंदर डिस्परेंट प्रॉपर्टी नहीं रही हमारे ऑयल के अंदर, ठीक है। हमारा ऑयल मतलब लुब्रिकेशन के अंदर सपोज हम यहाँ पर अगर सपोज ये प्रॉपर्टी नहीं रही तो यहाँ पर इंजन जो हो तो क्लॉग होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से अगर वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, डिस्परेंट होना चाहिए। देन इसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाला, सो नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी होना चाहिए हमें थर्ड नंबर की, दैट इज अभी नेक्स्ट वाला रहेगा हमारा लुब्रिकेंट जो कि रहेगा एंटी वियर। हम ये केमिकल यूज करेंगे उसके अंदर टू गिव एडेड द स्ट्रेंथ टू प्रिवेंट द वियर ऑफ द हैवीली लोडेड सर्फेसेस सच एज क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड एंड द मेन बेरिंग।
ये क्या करेगा, जो वियर टेक्स प्लेस होता है हमारे क्रैंकशाफ्ट के अंदर, कनेक्टिंग रॉड के अंदर और मेन बेरिंग के अंदर, उसको प्रिवेंट करके रखेगा वहाँ पर, ठीक है। तो जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से वहाँ पर वियर नहीं होगा इंजन के अंदर। नेक्स्ट रहेगा हमारा फ्रिक्शन मॉडिफायर। फ्रिक्शन मॉडिफायर क्या, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉसेस थ्रू द इंजन टू गेट द मोर पावर। ज़्यादा पावर मिलने के लिए हमको फ्रिक्शन कम करना होगा, जिसके लिए हमारा जो ऑयल रहेगा उसके अंदर फ्रिक्शन मॉडिफायर एडिटिव्स होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका करोजन इनहिबिटर। तो करोजन इनहिबिटर क्या रहेगा, ये एडिटिव किसके लिए यूज करेंगे, टू फाइट द रस्ट एंड द वियर कॉजेज बाय द एसिड एंड द मॉइस्चर एज वेल एज प्रोटेक्ट द वाइटल स्टील और द आयरन पार्ट्स फ्रॉम द रस्ट एंड द करोजन ऑफ द अदर मेटल। जो दूसरे मेटल से, जैसे कि अलग से दो अलग अलग मेटल है और उन दोनों के बीच में अगर करोजन हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए करोजन इनहिबिटर जो हमारे पास में ये है, क्या बोलेंगे हम इसको, एडिटिव रहेगा। ये एडिटिव हम इंजन के अंदर ऐड करेंगे, सॉरी ऑयल के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका ऑक्सीडेशन इनहिबिटर। ऑक्सीडेशन इनहिबिटर कंबाइन इवन विद द बेस्ट ऑफ द ऑयल that have high engine temperature to form a material that damage the engine. Oxidation inhibitors reduce the थिकिंग ऑफ द ऑयल एंड प्रिवेंट दी स्लज फॉर्मेशन। क्या करता है कि जो ऑयल थिक हो जाता है, बार बार वर्क होने की वजह से ऑयल अगर थिक हो गया, टेम्परेचर अगर कम हुआ, उसकी वजह से ऑयल थिक होता है, तो ऑयल अगर थिक होगा तो अगर वहाँ पर ऑक्सीडेशन इनहिबिटर अगर हम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से ऑयल का जो थिकनेस रहेगा वो मेंटेन रहेगा प्रॉपर वहाँ पर, और मेंटेन रहने की वजह से वहाँ पर स्लज फॉर्म नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो यूज़ करेंगे हम, दैट विल बी द फोम इनहिबिटर। सो फोम इनहिबिटर का के लिए यूज़ करेंगे, द क्रैंकशाफ्ट व्हेन स्पिन इंड्यूस दी ग्रेट एयर टर्बुलेंस। जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है हमारी, ठीक है, तो उसके अंदर एक टर्बुलेंस फॉर्म होता है, और टर्बुलेंस फॉर्म होने के बाद में बबल्स फॉर्म होते हैं इसके अंदर, ऑयल के बबल्स फॉर्म होते हैं और फोम क्रिएट होता है। उस ऑयल और फोम की वजह से वहाँ पर डैमेजेस भी हो सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है इंजन का। तो अगर आप फोम इनहिबिटर्स अगर उसके अंदर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन रहेगा, बबल्स का फॉर्मेशन, फोम का फॉर्मेशन वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इंजन प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो ये ऑयल के अंदर आप ये एडिटिव उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला एडिटिव रहेगा आपका 8 नंबर का एडिटिव, जिसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रॉपर। ये क्या करेगा, विस्कोसिटी का जो इंडेक्स रहेगा उसको एडजस्ट करके रखेगा। विस्कोसिटी इंप्रूव इज एडेड टू एडजस्ट द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल का जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रॉपर एडिटिव हम उसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला एडिटिव हमारे पास में पुअर पॉइंट डिस्परेंट। पुअर पॉइंट डिस्परेंट का के लिए यूज करेंगे, पढ़ो यहाँ पर, दिस एडिटिव्स इंप्रूव an oil ability to flow at a very low temperature. An Indian lubricants markets control has 2/3 of the share and 1/3 of the share is shared by the Indian Oil, Bharat Petroleum and the हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सो पुअर पॉइंट टेम्परेचर क्या कर रहा है, एडिटिव यहाँ पर ये कह रहा है इंप्रूव कर रहा है उसकी एबिलिटी ऑफ द फ्लो की जो एबिलिटी रहती है उसकी, उसको इंप्रूव कर रहा है। फ्लो की अगर एबिलिटी इंप्रूव होगी यहाँ पर तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, फ्रिक्शन अगर रिड्यूस होगा वहाँ पर तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमको पावर मिलेगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होगा और इंजन आपका ज़्यादा दिन तक वहाँ पर वर्क करेगा। तो ये सारे एडिटिव्स हम ऐड कर सकते हैं इंजन के अंदर, ठीक है, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे एडिटिव्स विच वी कैन ऐड इनटू द इंजन टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी, टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल। ऑयल का प्रॉपर्टी हमको इम्प्रूव करने के लिए